पतंजलि पे जो मिसलीडिंग ऐड चल रहा है, तो इसके बेसिस पे आपको इस स्टॉक को अभी सेल करना है या फिर बाई करना है, वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जो न्यूज़ है उसके रिलेटेड क्या हिस्ट्री है एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है। उसके बाद हम फंडामेंटल देखेंगे एंड देन एंड में टेक्निकल देखेंगे। तो जो न्यूज़ है, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पास्ट में बहुत बार पतंजलि के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगा है, बहुत बार कंट्रोवर्सी हुआ है, बट फिर भी ये लोग अगेन एंड अगेन सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं। कैसे पता चलेगा? सिंपल गूगल करो तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2023 में एक बार हुआ था, फिर 2006 में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिर आपको 2022 में देखने को मिलेगा, 2007 में, 2021 में, ठीक है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो कंपनी अगर अपने बिजनेस को लेकर सीरियस ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। एंड वही चीज़ फिर से रिपीट हुआ प्रेजेंट में, राइट। ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे अगर हम चार्ट में जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो नीचे ये जो डॉट रहता है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यह देखो 10 आवर्स पहले एक न्यूज़ आया था, जो कि यहाँ पे क्लिक करने पे पता चल जाएगा क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो ऐड है, मिसलीडिंग ऐड है, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। तो अभी का जो कंडीशन है, तो इसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो देखो, पहली बात मैं सीधा सीधा साफ साफ आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट का काला नज़र अगर किसी कंपनी पे पड़ गया ना, तो भाई ख़त्म है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में अगर उस कंट्री का गवर्नमेंट ही उसको सपोर्ट नहीं करता, तो उस कंपनी का रहना ना रहना एक ही बात है। बिकॉज एक कंट्री का जो गवर्नमेंट है और जो कंपनीज है, उनको एक साथ मिलकर ग्रो करना होता है, ना कि अलग अलग तरीके से। तो गवर्नमेंट अगर चाहे ना, तो इस कंपनी को सीधा सीधा डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि डेल्टा कॉर्प के साथ हुआ। बट यहाँ पे मुझे क्या लगता है क्या होगा, यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी चलेगा एंड कुछ फाइन वगैरह लग सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, बट फिर यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके का ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी फिर से रन करना अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा चल रहा है वैसा ही फिर से चलने लगेगा और कुछ नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे, जैसे मैगी में हुआ था, ठीक है। तो मैगी के केस में तो बात अलग थी, मैनेजमेंट ने उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया था एंड बहुत सारे पॉजिटिव ऐड कैंपेन भी उन्होंने चलाया था एंड उन्होंने मेक श्योर किया था कि ऐसी चीज़ फिर से ना हो। बट यहाँ पे पतंजलि के केस में यही सेम चीज़ हमें अगेन एंड अगेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के सीरियसनेस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल भी हम एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पे ROC 1.58% है, जो कि होना ना होना एक ही बात है। और यहाँ पे एवरेज 3 ईयर का ROC -38.2% है, जो कि बहुत ही घटिया है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 13% ओनली पब्लिक के पास है, पता नहीं कौन खरीद के रखा है, जो भी हो। हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अगर आपका यहाँ पे स्टैंड अलोन दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड देखना है, ठीक है। ऐसा रहेगा, व्यू स्टैंड अलोन करके ऐसा लिखा रहेगा, तो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4700 का माइनस रिजर्व है एंड उसके अगेंस्ट में बोरोइंग देखो 8000 का, जितना कि कंपनी का फिक्स एसेट भी नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की कंडीशन बहुत ही ख़राब है एंड यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कंटिन्यूअसली नेगेटिव में है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये अपना बैलेंस शीट का कंडीशन ठीक ही नहीं कर सकते, तो यार यहाँ पे देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता अगर कंपनी का बेस ही स्ट्रांग नहीं है। बिकॉज जिस कंपनी के मैनेजमेंट पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जिस कंपनी का बैलेंस शीट सही नहीं है, जो कंपनी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है, तो उस कंपनी का हाईएस्ट एवर प्राइस पे ट्रेड करने का कोई सेंस बनता है नहीं। तो यहाँ पे खरीदना तो भूल जाओ, अगर खरीद के रखा है पहले से तो मुझे लगता है निकल जाना चाहिए, बच लेना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी से NSE पे 1600 से ज़्यादा कंपनी से, तो उनमें से 16 कंपनी तो आपको अभी के अभी ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। अभी इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है सभी कंपनीज, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है जहाँ पे लर्निंग्स हो बहुत सारी, तो आप हमारे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने SBI कार्ड के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20% का गेन मुझे दिख रहा है। तो आपको अपना एनालिसिस करना है, आप देखो उस वीडियो को, समझो एंड ट्रेड करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।